बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत ही इजी है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ये मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। आने वाली हमारी रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि हम कंडेंस्ड मिल्क किस किस रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए हमने एक खुली कढ़ाई ले ली है, उसको हमने रख लिया है चूल्हे पर और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप मिल्क। मिल्क जो है ये आम रेगुलर फुल फैट मिल्क है। जिस कप के साथ हमने दूध मेजर किया है इसी कप के साथ हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे। दो कप दूध और 1 कप शुगर। फ्लेम जो है ये नीचे हमने ना तो मीडियम पे रखनी है और ना ही हाई फ्लेम रखनी है, बल्कि हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। और चम्मच चलाते हुए हमने शुगर जो है ये दूध के अंदर मिक्स कर लेनी है। बाज़ार से कंडेंस्ड मिल्क जो है ये अच्छा खासा महंगा मिलता है और घर में हम इजीली कम पैसों में इसको बना सकते हैं। बनाना भी इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चीनी हमारी जो है ये अच्छी तरह दूध में हल हो चुकी है। दूध ने अपना कलर जो है वो भी चेंज कर लिया है। वाइट कलर से ऑफ वाइट कलर जो है वो दूध का हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, चम्मच हिलाए बगैर। दूध को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे और साइडों से जो दूध लग रहा है वो भी चम्मच की मदद से अंदर मिक्स करते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा जो है ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अभी मज़ीद मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसको इस तरह चम्मच मिक्स करते हुए मज़ीद हम गाढ़ा होने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। दूध हमारा ये देखें गाढ़ा हो चुका है। बाकी जो है मज़ीद ये रूम टेम्परेचर पे गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है एक प्यारा सा छोटा सा शीशे का बाउल। उसके अंदर हम कंडेंस्ड मिल्क जो है वो ऐड कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर सकती हैं। अभी मज़ीद ये जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि कंडेंस्ड मिल्क जो है ये किस तरह गाढ़ा हो गया है और अपनी असली शेप में आ चुका है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद आपको मैं दोबारा दिखाऊंगी। रूम टेम्परेचर पे
रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा कंडेंस्ड मिल्क जो है ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान, मज़ेदार और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।